नमस्कार दोस्तों, रंजन स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो 19 फरवरी को वेस्ट बंगाल क्लास 12 का इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकता है। जैसे कि आपको पता ही है कि इंग्लिश का एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, 6 मार्क्स का आता है। तो इस वीडियो में हम थैंक यू मैम में रोजर के कैरेक्टर को देखेंगे। यानी कि जो थैंक यू मैम में जो रोजर का कैरेक्टर है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वो 6 नंबर का 19 तारीख के एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ रोजर इन द स्टोरी थैंक यू मैम। यानी कि थैंक यू मैम जो कहानी है उसमें जो रोजर नाम का एक बालक है, रोजर नाम का एक छोटा सा बच्चा है, उसका कैरेक्टर के बारे में आप लोगों को लिखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो अंडरलाइन किया हुआ है पेंसिल से हम लोग वही बात को पढ़ेंगे, और जो अंडरलाइन नहीं किया हुआ है वो बात को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, और वो बात को हम लोग याद नहीं करेंगे, वो बात एग्जाम में नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, इन द स्टोरी थैंक यू मैम रोजर इज ए यंग टीनेज बॉय। यानी कि जो ये कहानी है, थैंक यू मैम कहानी है, उसमें रोजर नाम का एक छोटा सा बच्चा है। हिज फैमिली इज नॉट देयर फॉर हिम। यानी कि उसका जो फैमिली है उसके साथ नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं यहाँ से। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, यानी कि कहानी के शुरुआत में रोजर ट्राई टू स्नेच द फेटी पर्स ऑफ मिसिस जोन्स टू बाय ए पेयर ऑफ शूज। यानी कि कहानी के शुरुआत में रोजर जो है वो मिसिस जोन्स का पर्स छीनना चाहता है। किस लिए? तो वो जूता खरीदना चाहता है, ब्लू स्वीट शूज खरीदना चाहता है, ब्लू कलर का जूता खरीदना चाहता है। इसलिए वह पर्स को छीनना चाहता है। किससे? मिसिस मिसिस जोन्स से। ठीक है, बट फेल्स, लेकिन वह छीन नहीं पाता है। आफ्टर बींग कॉट एंड टेकन टू मिसिस जोन्स रेसिडेंसी, जैसे वह पर्स छीनने की कोशिश करता है, रात का समय होता है, वो पर्स छीन नहीं पाता है। उसके बाद मिसिस जोन्स उसको पकड़ लेती है और उस बच्चे को वह पकड़ के वो अपने घर लेके चले जाती है। ठीक है, रात का समय था। ही गेट्स द अपॉर्चुनिटी फॉर गेटिंग अवे बट ही डस नॉट। जैसे वह मिसिस जोन्स उसको अपने घर लेके जाती है, उसका बच्चा को, वो जो रोजर है उसको मौका रहता है कि वह उस घर से बाहर निकल जाए, भाग जाए, लेकिन वह भागता नहीं है। मिसिस जोन्स ट्रीट हिम सो काइंडली विथ मदरली। उसके बाद जो मिसिस जोन्स है उसको पता है कि वह जो रोजर नाम का बालक है, बच्चा जो है, वह उसका पर्स छीनने का कोशिश कर रहा था। उसके बावजूद वह मिसिस जोन्स है, वह उसे एकदम एक माँ की तरह ट्रीट करती है। यानी कि एक माँ की तरह देखभाल करती है, एक माँ की तरह ममता दिखाती है, ये जानते हुए कि वो जो पर्स है वो उसी का पर्स छीनने वाला था। लेकिन उसके बावजूद वह मिसिस जोन्स जो है वो उससे मदर की तरह, यानी कि मम्मी की तरह ट्रीट करती है। उससे डांटती नहीं है बल्कि उससे समझाती है कि चोरी करना गलत बात है। उसका देखिए, एट द टाइम ऑफ डिपार्टिंग ही वांट्स टू एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड बट द वुमेन ड्रामेटिकली शट्स द डोर। यानी कि अब कहानी के अंत में वह जो बालक है, बालक मिसिस जोन्स से कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी जो मिसिस जोन्स है वह अपना दरवाज़ा, घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। उसका यहीं पर कहानी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल क्लास 12 का ये जो थैंक यू मैम चैप्टर का जो रोजर का स्टोरी है, रोजर का कैरेक्टर है, वो एग्ज़ाम में इस बार आने का संभावना लग रहा है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को जो हम ये जो इतना सारा बात है, इतना सारा बात आप लोगों को याद नहीं करना है। सिर्फ जो अंडरलाइन हम किए हैं वही बात आप लोग लिखिएगा कॉपी में। चाहे तो आप लोग देख देख के लिख लीजिए, उसका इसी को याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही आसान ये कहानी है, बहुत ही आसान कहानी है थैंक यू मैम। इसी को आप लोग देख लीजिएगा, और जो एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसी को लिख दीजिएगा। रोज़र का कैरेक्टर पूछेगा तो इसमें देखिए यहाँ पर रोज़र का कैरेक्टर, रोज़र का उम्र नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग रोज़र का उम्र देख के भी आप लोग लिख सकते हैं। इसमें रोज़र का उम्र शुरुआत में ही आप लोग लगा दीजिएगा। देखिए ये हम सजेशन का फ़ोटो खींचे हैं, सजेशन में रोज़र का उम्र नहीं दिया हुआ था, तो आप लोग बुक से रोज़र का उम्र भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो एक लाइन ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करिएगा। तो चलिए धन्यवाद, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।